हरे कृष्णा गीता फॉर चिल्ड्रन बाय गौरांगा दर्शन प्रभु जी। चैप्टर 1 ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो गीता इज द सॉन्ग ऑफ गॉड। जो गीता है वो भगवान का गाया हुआ गीत है। तो ये श्लोक लिया गया है गीता महात्म्य का 7th श्लोक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है और महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। महत्वपूर्ण श्लोकों को इस पीडीएफ में दिया गया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। इसका मतलब है In this present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion and one occupation. आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। Therefore, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, भगवद गीता। केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, लेट देयर बी वन गॉड फॉर द होल वर्ल्ड, श्री कृष्ण। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नमानि, एंड वन हिम, वन मंत्रा, वन प्रेयर। द चैंटिंग ऑफ हिज नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, जो कि हरि नाम है। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एंड लेट देयर बी वन वर्क ओनली, द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉ, पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। केवल एक ही कार्य हो जो भगवान की सेवा है। तो ये गीता महात्म्य का 7th श्लोक था। यूनिवर्सली रेलेवेंट टॉपिक्स ऑफ गीता, 5 टॉपिक्स ऑफ गीता। ये जो 5 टॉपिक्स हैं इन्हीं के बारे में मोस्टली भगवान ने अर्जुन को बताया है। तो सबसे पहले जीव है, हु एम आई, हम कौन है। ईश्वर, हु इज गॉड, भगवान कौन है। प्रकृति, व्हाट्स दिस वर्ल्ड, ये दुनिया क्या है। काल, व्हाट इज टाइम, समय क्या है। कर्मा, हाउ टू एक्ट एंड व्हाट इज रिएक्शन, हमें क्या करना चाहिए और उसका परिणाम क्या होगा। गीता, द ज्वेल बॉक्स। गीता इज जस्ट लाइक द ज्वेल बॉक्स। जो गीता है वो ज्वेल बॉक्स की तरह है जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग है। एट्रोसिटीज ऑफ दुर्योधन एंड हिज ब्रदर्स। जो दुर्योधन और उसके भाइयों का जो अत्याचार था उसके बारे में हम जानेंगे। टॉपिक्स इन द फर्स्ट चैप्टर, ये 5 टॉपिक्स के में मोस्टली बात की गई है फर्स्ट चैप्टर में, जो कि ऑब्जर्विंग द आर्मीज है। जो पहला टॉपिक है धृतराष्ट्र क्वेश्चंस टू संजय। टॉपिक 2nd है दुर्योधन कंपेयर्स आर्मीज। 3rd टॉपिक है साइंस ऑफ पांडवास विक्ट्री। 4th टॉपिक है अर्जुन्स कंफ्यूजन एंड 5th टॉपिक है अर्जुन्स रीजंस नॉट टू फाइट। पहले टॉपिक की बात करते हैं धृतराष्ट्र इंक्वायरी। धृतराष्ट्र का जो संशय था, उन्होंने संजय जी से पूछा। धृतराष्ट्र तो ब्लाइंड थे, वो अंधे थे, इसलिए उनको वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, और संजय को एक लाइव टीवी की तरह सब कुछ दिख रहा था। तो भगवद गीता का फर्स्ट श्लोक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता 1.1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकः पांडवैश्चैव किमकुर्वता संजय। इसका मतलब है धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? ठीक है, दुर्योधन कंपेयर्स आर्मीज। दुर्योधन आर्मीज को कंपेयर करता है। पांडवास आर्मी वर्सेस दुर्योधन आर्मी। पांडवास आर्मी में है भीम, अर्जुन, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, और दुर्योधन की आर्मी में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा होता है। तो ये 2nd हमारा श्लोक आ रहा है हमारे सामने। भगवद गीता 1.9 मतलब
पॉइंट का मतलब ये होता है जो पहले जो नंबर होता है पॉइंट से पहले वो होता है चैप्टर, और जो दूसरा होता है वर्स मतलब श्लोका। भगवद गीता 1.9 अन्य च बहवः सूरा मद अर्थे त्याक्त्वा जीविता नाना शास्त्र पहाराना सर्वे युद्ध विशारदा। इसका मतलब होता है ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. तो ये इसका मतलब है भीष्म भीम। तुम्हारा थर्ड टॉपिक है ब्लोइंग ऑफ कॉन्च शेल्स। तो युद्ध स्टार्ट होने वाला है और सभी ने अपने शंख, कॉन्च शेल्स मतलब शंख बजाना स्टार्ट कर दिए। श्लोक है भगवद गीता 1.14 तथा श्वेतर्हरियुक्ते महाती स्यांदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्तो। इसका मीनिंग होता है दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा सींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। On the other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on the great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. तो ये इसका मतलब हो गया कृष्णा इस भक्त वत्सल। जो भगवान श्री कृष्ण है वो भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों की बड़ी चिंता करते हैं, अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। सो कृष्णा इज भक्त वत्सल। नेम्स ऑफ 6 conch shells भगवद गीता 1.15-16 में से बताया है। पांचजन्यम हर्षिकेशु, पांचजन्य जो शंख है वो श्री कृष्ण भगवान का है, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त है वो अर्जुन जी का शंख है। पौंड्रम दधामो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरा, जो पौंड्रक नाम जो शंख है वो बहुत भयंकर जो शंख है पौंड्रक वो भीम जी का है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, जो अनंत विजय जो शंख है वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर का है। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको, जो नकुल का शंख है सुघोष और सहदेव का है मणि पुष्पक। और भगवान अर्जुन ऑब्जर्व्स द आर्मीज। अनदर साइन ऑफ विक्ट्री, जो विजय का दूसरा जो सिंबल था वो ये है। भगवद गीता 1.20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपत्ते धनुरुद्यम पांडवा हर्षिकेशम तदा वाक्यम इदम अहमहीपते। इसका मतलब है उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। At that time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. तो ये हुआ इसका मतलब 21 to 23 में ये बताया गया है। अर्जुन, ओ अच्युत्य, अर्जुन ने कहा, ओ अच्युत्य, प्लीज टेक द चैरियट इन द मिडस्ट ऑफ 2 आर्मीज। क्षेत्र था उसके बीच में ले चलिए, अर्जुन जी ने कृष्ण जी से कहा। बीजे 24 से 25 में कृष्ण ने कहा, बिहोल्ड पार्थ ऑल द कुरुज असेंबल्ड है, यहीं पर सारे कौरव इकट्ठे हुए हैं। 1.24 से 25 में अर्जुन अपने रिलेटिव्स को ग्रैंडफादर जैसे भीष्म हैं, सोमदत्त हैं, टीचर्स जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंकल्स जैसे शाल्य, शकुनी और ब्रदर जैसे दुर्योधन, विकर्ण और भी हैं,
सन्स जैसे लक्ष्मण कुमार और अदर्स, ग्रैंड सन्स जैसे सन्स ऑफ लक्ष्मण, फ्रेंड्स जैसे अश्वत्थामा, फादर्स इन लॉ जैसे द्रुपद, वेल विशर जैसे कृतवर्मा। तो क्या किलिंग बैड है? इस किलिंग बैड। नाउ फिफ्थ टॉपिक है अर्जुन्स रीजंस नॉट टू फाइट। जो अर्जुन बताते हैं उनको युद्ध नहीं करना है, अपने कारण बताने लगते हैं। रीजन 1 कंपैशन 1.28 दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णायुत्स्वं समुपस्थितं सिद्धान्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति limbs quivering, mouth drying up, body trembling, hair standing, bow slipping, skin burning, can't stand, mind drilling, see misfortune। तो ये अलग अलग रीजंस है। रीजन 1 है कंपैशन। रीजन 2 है नो एंजॉयमेंट, नो डिजायर फॉर किंगडम, नो प्लेजर विदाउट रिलेटिव्स। रीजन 3 है फियर ऑफ सिन, सिन मतलब पाप, sin in killing aggressors, greedy men see no fault in killing relatives, but we do। Reason 4 है effects of family destruction, destruction of dynasty, family tradition stop, irreligion increases, spoiled children, no worship। तो अर्जुन ने 4 reasons बताए कि उनको युद्ध नहीं करना है। 4 reasons not to fight are: first reason is compassion, second reason is no enjoyment, third reason is fear of sin, fourth reason is destruction of family traditions। फर्स्ट रीजन है कंपैशन, मतलब उनके अर्जुन को उनके अपने फैमिलीज और रिलेटिव्स थे उनके प्रति उनको दया आ रही थी, दया भाव आ रहा था। नो एंजॉयमेंट मतलब उनके बिना कोई सुख नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। फियर ऑफ सिन थर्ड रीज़न उनको पाप का लग रहा था। और फोर्थ रीज़न है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, पूरा परिवार इससे बिखर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये 4 रीजंस उन्होंने बताए नॉट टू फाइट। टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड ऑल कन्फ्यूजन। अब कोई भी कन्फ्यूजन हो कृष्ण की शरण लीजिए, अपने आप को शरणागत कर दीजिए कृष्ण के प्रति। आई बेटर बी किल्ड अनआर्म्ड गोविंद आई शैल नॉट फाइट। तो अर्जुन जी कहते हैं कि इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊँ, मारा जाऊँ अनाउंड बिना लड़े, तो गोविंदा वही ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं लड़ूंगा नहीं। उन्होंने किया। फर्स्ट चैप्टर था धृतराष्ट्र इंक्वायरी, दुर्योधन कंपेयर्स आर्मी साइंस ऑफ पांडवास विक्ट्री, अर्जुन कंफ्यूजन, अर्जुन्स रीजंस नॉट टू फाइट। तो अर्जुन ने अपने सारे रीज़न बताए किस रीज़न से वो फाइट नहीं करना चाह रहे हैं। हम सेकंड चैप्टर चलिए आपके संग लेकर आएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम